जो कि सो कॉल्ड एक तरीके से मुझे एडवर्टाइजमेंट लग रही है, क्योंकि यहाँ का ये एरिया अगर हम बात करें, इस एरिया से उनको कोई फायदा मुझे होता हुआ नजर। आपका ये कहना है कि सीओ सर के बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से आप काम कर रहे हैं? क्या बोले? सीओ सर के बताए हुए मार्गदर्शन। और वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि जबकि कार्यक्रम तो जो है शौकत अली चौक में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, शेड्यूल में तो इस तरीके से आप जानते हैं हम लोग सिजलिंग इश्यूज के ऊपर हमेशा से बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट के नगर परिषद परिसर में। नगर परिषद परिसर में चल रहा है संकल्प यात्रा। भारत सरकार द्वारा नई जो स्कीम्स आई थी, वो स्कीम्स के बारे में आम जनता तक, आम लोगों तक ये बात पहुंचे, इसके लिए यात्रा निकाली जा रही है और गाँव जाकर, गली गली जाकर इसकी जो है जन जागृति की जा रही है। इस यात्रा का एक अंश जो है वो हमारे आकोट में भी आया था, और आकोट में 13 और 14 जनवरी तक के कार्यक्रम था, जिसका इनॉग्रेशन, जिसका उद्घाटन जो है हमारे माननीय भारत सागरे साहब ने पौने 2 घंटे बाद ही, लेट क्यों ना हो मगर किया जरूर था। और उन्होंने जिस तरह से मैंने बताया था कल के वीडियो के अंदर, कि उन्होंने ये बताया है कि उनके 2 घंटे लेट या पौने 2 घंटे लेट होने का कारण कि हमारे सीओ सर, क्योंकि सीओ सर ने उनको जो है कार्यक्रम का पूरा नियोजन नहीं किया था, उनको बताया नहीं था कि किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है, किस तरीके का उद्घाटन होने वाला है और कब रहने वाला है, उन्होंने ऑन कैमरा बताया। अब बढ़ते हैं हमारे आज के इस पूरे शेड्यूल की तरफ। आज है 14 जनवरी और आज था इसका ये दूसरा पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी कि आज समारोह का दिन था। आज ये कार्यक्रम खत्म होने वाला था। इसमें जो है 4 इवेंट्स होने वाले थे, यानी कि 4 जगह ये संकल्प यात्रा होने वाली थी, जिसमें पहली जगह जो थी वो था बड़ा बारगन, उसके बाद दूसरा नंबर जो था वो था शौकत अली चौक, तीसरा नंबर जो था वो था श्री शिवाजी महाराज के पुतले के नजदीक, मतलब उनके स्टैचू के नजदीक, और चौथा जो कार्यक्रम था वो बस स्टैंड के पास। तो बस स्टैंड का कार्यक्रम हो चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के पास का जो कार्यक्रम था उसे नगर पालिका के अंदर कर लिया गया है, ये कहकर कि वो शिवाजी महाराज की जो है स्टैचू ज्यादा दूर नहीं है। चलिए ठीक है, वो भी मान लिया जाता है क्योंकि भीड़ की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने वाली बात थी। तीसरी जगह थी वो बड़ा बारगन था। बड़ा बारगन मुझे नोडल ऑफिसर से जो बात हुई है, अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे, नोडल ऑफिसर से जो मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने बड़ा बारगन किया है, जबकि मुझे मिले सूत्रों से जानकारी के अनुसार बड़े बारगन पर किसी भी तरीके की कोई भी संकल्प यात्रा गई ही नहीं। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि ये क्या किस तरीके का चल रहा है। चौथा और इंपॉर्टेंट चीज थी वो था शौकत अली चौक। शौकत अली चौक का एरिया जो अगर आप बोले तो शौकत अली चौक में मुस्लिम बहुल इलाका है, मगर दूसरे लोग, दूसरे समाज के लोग भी वहां पर आते हैं और बोल सकते हैं आकोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस एरिया में रहता है। 50,000 के करीब लोक संख्या वाले इलाके अलग अलग एरियाज में है। अब आखिरी जो समारोह है वो श्री संत गजानन महाराज मंदिर के नजदीक रखा जा रहा है। अब जरा अंदाजा लगाइए, कोई अगर अटई पे रहता है, कोई अगर बड़े बारगन पे रहता है, तो वो इस कार्यक्रम में कैसे पहुंचेगा, जबकि शेड्यूल में ये दिया गया था। जब मैंने नोडल ऑफिसर से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें सीओ सर ने इस तरीके के निर्देश दिए हैं, ये हमें इस तरीके से सीओ सर ने बताया है कि वहां पर गाड़ी जा ही नहीं सकती। जबकि मैं आकोट में रहता हूँ, आकोट में किसी से पता कर सकते हैं, आकोट के अंदर शौकत अली चौक में गाड़ी जा सकती थी, तो क्यों उस एरिया के लोगों को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी, जो योजनाएं थी, उनको बताने से रोका गया? इसका क्या कारण बना? ये तो जवाब हम सीओ सर से या जो भी यहाँ के नोडल ऑफिसर रहेंगे उनसे हम जरूर लेंगे। एक सवाल। दूसरा और अहम सवाल ये रहा, कितना भी बोल दीजिए, मोटी चमड़ी हो गई है नगर परिषद के कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, टीचर सबकी, कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो एक अधिकारी है, एक पदाधिकारी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके गले में, किसी के भी गले में मुझे आई कार्ड नजर नहीं आया। अधिकारी जो है बिल्कुल कैजुअली आए हुए थे और वो बिल्कुल कैजुअली बात कर रहे थे। इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा मुझे नजर नहीं आया कि उनका ऑफिशियली वो कुछ चीज थी। तो चलिए चलते हैं संत गजानन महाराज मंदिर के नजदीक, जहाँ पर कार्यक्रम का समारोह होने वाला है, और जानेंगे सारी चीजों को। से बात हो रही है ना कि ये नोडल ऑफिसर से बात हो रही है ना, संकल्प यात्रा वाले? क्या हुआ सर? मैं पत्रकार अली सर बात कर रहा हूँ। पत्रकार अली सर बात कर रहा हूँ सर। सर मेरी अभी जामनिक जी से बात हुई है। मेरे पास जो रिपोर्ट्स है उस हिसाब से आपके जो 4 जो है असाइनमेंट्स थे, जिसको बोल सकते हैं, या फिर इवेंट्स जो थे, उसमें एक बड़ी बारगन थी, बस स्टैंड था, शिवाजी महाराज का पुतला था, और एक शौकत अली चौक था। मगर मुझे पता चला है कि आज का ये लास्ट इवेंट है, और वो भी गजानन महाराज के मंदिर के पास का है, जबकि वो तो आपके शेड्यूल में है ही नहीं सर। तो शौकत अली चौक और बड़ी बारगन क्यों नहीं हुआ सर? बड़ी
बारगान तो सब सुबह हुआ ना। नहीं, जस्तम क्या है सर, बड़ी बारगान नहीं हुआ। ये बड़ी बारगान ही हुआ ना सुबह। नहीं, मुझे जब जामनिक जी ने बताया कि जस्तम किया है और शौकत अली चौक भी मिस किया सर आपने। नहीं, वो तो फिर जो आपको ये बता रहे हैं नगर परिषद, उसी हिसाब से होगा। सर आपके पास तो ऑर्डर्स ऊपर से मिली है ना। हाँ, आपको तो ऑर्डर्स ऊपर से मिले हैं ना सर, आपको शेड्यूल तो पूरा मिला है ना सर। लेकिन जहाँ पर नगर परिषद ने कार्रवाई की होगी वहीं पे जाना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि सीओ सर के बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। क्या बोले? सीओ सर के बताए हुए मार्गदर्शन से आप काम कर रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं। अगर उन्होंने हमको यहाँ पे बोले कि यहाँ पे प्रोग्राम शेड्यूल हुआ है, हम तो वहाँ पर शौकत अली चौक पे गए थे। तो फिर शौकत अली चौक में जब मना किसने किया आपको? मना किसने किया? गाड़ी इधर आई बोले, गाड़ी की ओर इधर बैठी बोले था। अच्छा, सीओ सर के ऑर्डर से थे उस तरीके के ना। क्या वो नहीं पता यार हमें तो। सर आप नोडल ऑफिसर है सर, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन और आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हायर हो, तो वो हिसाब से सर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा थी ना सर। अरे वो लेकिन वो गाड़ी का अंदर वो जाना वाना भी दिक्कत का प्रॉब्लम है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से वहाँ पे 10 चक्का भी जाती है सर। किसने बोला है आपको? तो फिर इन्होंने क्यों ऐसा किया? अब मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ कि सीओ सर ने उसको मिस शेड्यूल क्यों किया। तो वो भी अभी भी पता नहीं। चलिए ठीक है, मैं पता करता हूँ, सीओ सर से बताता हूँ। बात कर लो एक बार सीओ साहब से। जी, थैंक यू। तो हम लोग पहुंचे इस समय शौकत अली चौक और मेरे पीछे आप देखेंगे सरप्राइज। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये संकल्प यात्रा जिसके बारे में नोडल ऑफिसर का ये कहना था कि यहाँ पर ये गाड़ी आ ही नहीं सकती। आपने मेरे वीडियो को स्टार्टिंग में देखा होगा, उन्होंने खुद मुझे ऑन कैमरा मोबाइल पे बताया कि यहाँ पर वो आ नहीं सकती क्योंकि नगर पालिका द्वारा ये उनको गाइडलाइन की गई थी, मैपिंग दी गई थी कि संकल्प यात्रा की गाड़ी इस एरिया से कंजेस्टेड इस जगह से आ नहीं सकती। और अचानक 5 मिनट बाद ही यहाँ पर संकल्प यात्रा आ गई, बहुत सारी जगह बच गई और बहुत सारी जगह खाली भी रह गई। तो कैसा ये हो रहा है कि मतलब भागना पड़ रहा है, उसके बाद गाड़ी आगे चल रही है। तो ये कब तक ऐसा चलेगा, कब तक हम प्रेस वालों को इनके पीछे भागना पड़ेगा और इनको इनका काम सिखाना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंदर भी अपनी राजनीति को लेकर आ गए हैं और ये जो चाटुकारिता है ये कब तक कैसे चलने वाली है ये भी देखने का विषय रहेगा। तो ये था आज का पूरा संकल्प यात्रा, जो कि सो कॉल्ड एक तरीके से मुझे एडवर्टाइजमेंट लग रही है, क्योंकि यहाँ का ये एरिया अगर हम बात करें, इस एरिया से उनको कोई फायदा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर होता तो वो स्टार्टिंग से उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते, मगर मीडिया के प्रेशर को देखते हुए शायद 5 मिनट बाद ही जल्दी से जल्दी इसको यहाँ पर जल्दी इसको इनॉग्रेट किया गया, इसको यहाँ पर जो तरीके से पूरा मैनेज किया गया। क्योंकि असल जो कार्यक्रम है वो श्री संत गजानन महाराज मंदिर में होने जा रहा है। मैं वहाँ की भी छूट आपको बताऊंगा कि कार्यक्रम किस तरीके से वहाँ पर पूरा प्री प्लान कर दिया गया था, मगर मीडिया के बीच में आने के बाद और हमारी जो है खबर चलने के बाद शायद यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी, नोडल ऑफिसर्स और संकल्प यात्रा के लोग जागे और उनको पता चला कि प्रेस की ताकत क्या होती है। तो ये था आज का सच में। तो आपने देखा किस तरीके से ये चल रहा है पूरा कार्यक्रम, जो कि आकोट नगर पालिका द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है, जिसका सीधे साधा उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कार्यक्रम चल रहा है शौकत अली चौक में और आधे नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और टीचर्स बैठे हैं श्री संत गजानन महाराज मंदिर में, मतलब मंदिर के प्रेमाइसिस के अंदर जो कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये रहेगी, आप खुद अंदाजा लगाइए, कार्यक्रम चल रहा है शौकत अली चौक में और वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि जबकि कार्यक्रम तो जो है शौकत अली चौक में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम वहां चल रहा है, शेड्यूल में वहां यहाँ के लिए है, और वो वहां क्या कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारी हम जो बात कर रहे थे उस पर मोहर लगती है कि उसको पूरी तरह से रीशेड्यूल किया गया या मिस शेड्यूल किया गया पूरे कार्यक्रम को, और जो जहां पर रखना चाहिए तो वहां ना रख के दूसरी जगह से प्री प्लान किया गया था। तो इसीलिए का उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आकोट नगर पालिका के आधे कर्मचारी वहां है, आधे कर्मचारी यहाँ है और पूरे ही टीचर, सारे के सारे टीचर वहीं पर ही है। तो ये है आज का पूरा इनका पूरी तरीके से कार्यक्रम।